जाने की ज़रूरत है। लखन तिवारी जी और उनके जितने भी साथी थे सबके लिए हमको खूब आशीर्वाद जय जय। महाराज जी लगातार हम आज हम बोलेंगे। हम आज बोलना चाहते, कई दिन से आ रहे, बोल नहीं पाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोले धरती माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। माघ मेले में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक गलत संदेश जा रहा है। जो माघ मेला संतों के लिए जाना जाता था, संतों के कारण जिस माघ मेले का निर्माण हुआ, आज उस माघ मेले में मेले प्रशासन के द्वारा मेला प्रशासन ऐसे दुष्कर्म कर रहा है कि जिन संतों के कारण मेला लग रहा है, महाराज जी ने पूरी बात बताई कि जगतगुरु शंकराचार्य जी द्वारा इस मेले के लिए यहाँ पर लोगों के लिए कितना प्रयास किया गया, और आज वहीं पर संतों की चोटी पकड़कर खींच करके, चोटी उखाड़ करके, उनको घसीट करके, ये बड़ा जघन्य अपराध है। इसके लिए संभवतः माफी की कोई गुंजाइश होती नहीं है, लेकिन फिर भी शंकराचार्य भगवान ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन जो समाज के संतों ने जो दिन चोट खाई है, उनको जो कष्ट हुआ है, उन संतों के लिए इनका जो संघर्ष है, इनके अंदर जो दर्द है, जो प्रेरणा है, वो निश्चित रूप से आप सबको, संपूर्ण भारतवासियों को, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातन का शब्द का अर्थ समझते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। नहीं तो धीरे 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 हमारे अंदर से, हम तो शरीर तो रह जाएगा लेकिन आत्मा नष्ट हो जाएगी, और आत्मा नष्ट हो जाना मतलब आप धर्म में नहीं है, तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा खत्म हो गई है। और जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं धनबल जनबल बाहुबल से भी बड़ा होता है आत्मबल, और आत्मबल जिसके अंदर होता है वो सत्य को स्वीकार करता है और सत्य को बोलना चाहता है, सत्य को जीना चाहता है। आज आपको मालूम है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उसको जी रहे हैं? क्या आप उसको समाज में परोस रहे हैं? अगर आप अच्छी बातों को समाज में परोस नहीं पा रहे हैं, अपने विषय को रख नहीं पा रहे, गौ माता के लिए लोग खूब अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन गौ माता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। शंकराचार्य जी के लिए लोग खूब अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी के साथ खड़े होने वाले लोग कितने हैं? अगर शंकराचार्य जी चल पड़े तो आप में से कितने लोग चल पड़ने के लिए तैयार है? थोड़ा विचार करिए। और अगर आपने विचार किया है, शंखनाद ऐसा ही नहीं है, आपको पता है जब शंखनाद हुआ था उसके बाद महाभारत भी हुई थी, और महाभारत में आपको मालूम है, इसलिए ये जागरण का भी शंखनाद है। और जागरण के बाद में यदि आपने इसको नहीं समझा तो फिर इससे जो है विकराल रूप लिया जाएगा। ये ध्यान रखिए। ये विशेष रूप से सच्चे अर्थ में जो धर्म को जीने वाले लोग हैं, उनके लिए संदेश भी है, उनके लिए आग्रह भी है, उनके लिए निवेदन भी है, उनके लिए प्रेरणा भी है। क्योंकि हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मुर्दों में जान कौन फूंक सकता है? मुर्दों में जान फूंकने के लिए अभी हमारे महाराज जी ने बताया कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। अगर आपका सच्चा गुरु आपको मिलेगा, आपने सच्चा गुरु बना लिया है, तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में परिवर्तन करने वाला होगा। अगर आपने सच्चा गुरु नहीं बनाया है तो फिर आपको किससे पूछेंगे? आप किससे समझेंगे? किससे अपने मन की बात करेंगे? और अगर आपके मन में
गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति अच्छी आपके मन में भावना है, तो आप अपने गुरु से जो सीखेंगे वो समाज में आप परोसेंगे, क्योंकि गुरु जैसा होता है वैसे ही शिष्य का निर्माण करता है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग अपनी अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन हम बार बार इस बात को कहते हैं। आज हमारी बात हो रही थी, यहाँ पर एक अधिवक्ता है महाराज जी, पीयूष पांडे जी, प्रयाग के हैं। बहुत अच्छा चिंतन, उनने अपनी बात को भी समाचार के माध्यम से रखा। हम आज सुबह से उनसे मिले 2-3 बार, बहुत अच्छा उनका चिंतन लगा। और अब ये बोलते हैं, भारत माता मान बढ़ाने निकले हम सब दीवाने, गौ माता सम्मान बढ़ाने निकले हम सब मस्ताने, गौ माता का हाल बुरा है कौन उसे बचाएगा, आज अभी जो जाग न पाया जीवन भर पछताएगा। अभी तो बात गौ माता तक थी, अब बात संतों की भी आ गई। कितनी दुखद बात है। अब हम लोग गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता को जो है अपने आप को देख रहे थे कि गौ माता के लिए काम करना, एक नया बीड़ा उठाना पड़ेगा। कितनी दुखद बात है। जहाँ पर विषय कम होने चाहिए, सुधार की गति होनी चाहिए, उस सुधार की गति की बजाय यहाँ पर तो बिगाड़ की गति बढ़ रही है। इसलिए आप सब पवित्र भाव से, पवित्र संकल्पों से अपने आप को प्राणपण से आहूत करके, सकारात्मक दिशा से काम करके और इस कार्य में संलग्न हो जाएं, क्योंकि समाज को दिशा देने वालों का जो साथ नहीं देता है वही समाज का सच्चा विरोधी होता है। समाज के विरोधी हैं आप या समाज के सहयोगी हैं, इस बात को आप स्वयं से पूछिए। हम हमेशा कहते हैं हमारा प्रत्येक पल बहुत कीमती है, हमारे पास 1 मिनट का समय नहीं है। हम भारत के मध्य प्रदेश के कटनी जिले से आए हैं, ज्ञानपीठ से, बताना जरूरी है। हम वहाँ पर भोजन शिक्षा संस्कार पर काम करते हैं महाराज जी। निरंतर हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हमारे अंदर जो हम आपको बोल रहे हैं उसको जीते हैं। गीता रामायण जो कहती है हम उसको अपने जीवन में जीते हैं। लेकिन इसके बाद भी चूंकि शंकराचार्य जी का जो यहाँ पर संकल्प चल रहा है, हमको लगा कि हमको जाना चाहिए। आज हम आपको बताएं, 4:30 बजे हम वहां से चले बस से उतर के, और 7:30 बजे पैदल यहाँ पर 3 घंटे लगातार हम पैदल चले। हमको रास्ता नहीं मालूम था, हम अकेले चल रहे थे। 3 घंटे लगातार पैदल चलना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम आए, महाराज जी से दर्शन किया, महाराज जी का, महाराज जी से सुबह बातचीत हुई और लगा कि नहीं हमारी जिम्मेदारी है और हम तो कल चले जाएंगे क्योंकि हमारे साथ में थोड़ी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन महाराज जी का जब भी आदेश होगा, महाराज जी जब चाहेंगे हम, महाराज जी अभी महाराज जी ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप हमारे लिए क्या लाए हैं। सुबह आज महाराज जी ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप हमारे लिए क्या लाए हैं, तो हमने क्या उत्तर दिया पता आपको? हमने कहा महाराज जी हम आपके लिए स्वयं को लेकर के आए। वस्तु तो दी जा सकती है, सामान और सम्मान तो दिया जा सकता है, लेकिन जो समय दान है, जो समय दान करता है, समय दान करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा दानी होता है। और आज आपको भी समय दानी बनना पड़ेगा। हमारे अनुराग भार्गव जी की बड़ी इच्छा थी कि महाराज जी आप महाराज जी के सामने जो है अपनी वाणी को रखें। तो मैंने कहा देखिए, लोगों को लगता है कि त्यागी जी को ऐसा तो नहीं कि वीडियो बनवाने की, फोटो बनवाने की इच्छा रहती है। बात बहुत मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे को ना तो फोटो बनवाने की इच्छा, ना वीडियो बनवाने की। हम तो छोटे से साधक हैं, लेकिन अपनी बात पूरी मुखरता से हम भी रखते हैं। हमको किसी के हम अंतभक्त नहीं है। हमने पहली बार महाराज जी के सामने मौन खोला था, तो हमने पहली बार ये कहा था कि महाराज जी हम तो जो सच्ची राह पर चल रहा है हम उसके साथ निरंतर रहेंगे, वो हमारा साथ दे या ना दे। और हम निरंतर शंकराचार्य जी के संकल्पों के साथ, गौरक्षा के साथ, उनके पवित्र भाव के साथ निरंतर इस शरीर को लगाने के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। बोले गौ माता की जय। आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो, जय हो, जय हो।